प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम आपके चरणों में आते हैं। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आज हमें जीवन और आशीष आप देने के लिए आए हुए हैं। इसलिए बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी हिवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना है, क्योंकि परमेश्वर आज हमें ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, यकीन रखिए, जिस खुदा ने आपको जीवन दिया है, एक सुंदर से समय में परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नया प्रकाश दिया, एक नई रोशनी दी, एक नई उम्मीद दी। आज यदि इस वचन को आप ध्यान से सुनते हैं और वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपको अनेकों प्रकार के रास्ते देंगे, अनेकों प्रकार के मार्ग देंगे, क्योंकि आज परमेश्वर ने हमें एक वचन दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है सुबह के टाइम सुनने के लिए। यदि आज आपके पास बेटियां हैं और बेटे हैं, आप अपने घर को लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं, उनको अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छे ज्ञान भरी बातें बताना चाहते हैं, यदि उनके जीवन में लागू करना चाहते हैं तो आप इन बातों को सीखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके पास बेटे और बेटियां हैं और आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हताशा और निराशा का सामना कर रहे हैं। लेकिन खुदा कहता है, उसका कलाम कहता है, यदि तुम उसके वचन को पढ़ते हो ध्यान से तो आपके जीवन में सुख शांति आएगी, परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आशीष देगा। इसीलिए हम यहाँ पे वचन देखना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर ने आज मुझे कलाम दिया है, सुबह सुबह परमेश्वर ने जो मुझे वचन दिया है, यहाँ पे देखना चाहता हूँ। नीति वचन अध्याय 5 और वचन नंबर 1 से जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे देखने को मिलता है, बहुत महत्वपूर्ण है। बेविचार की वृद्ध चेतावनी, इस तरीके से परमेश्वर का वचन देता है और नीति वचन के द्वारा यहाँ पे दर्शाया गया है, लिखा गया है। पहला में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा। आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा। यदि आज कोई भी इंसान अपने जीवन में वो चिंतित है, परेशान है, हताश और निराशा का सामना कर रहा है, यदि हम अपना मन परमेश्वर की ओर लगाते हैं, अपनी समझ को अपने परमेश्वर की ओर लगाते हैं, यदि हम अपने कानों को, अपने मन को, अपने तन को, अपने हर एक प्रकार से यदि परमेश्वर के प्रति हम देखते हैं, प्रेम करते हैं, उसके वचन को सीखने की कोशिश करते हैं और बुद्धि भरी बातों के परमेश्वर की ओर ध्यान देते हैं, तो परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुम्हें आशीष दूंगा और मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा। और यहाँ पे 2 में परमेश्वर का वचन कहता है, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि जिसके पास ज्ञान की बातें हैं, बहुत सारे लोग वचन सुनते हैं, बहुत सारे लोग वचन को पढ़ते हैं और वो ठीक भी होते हैं, उनके पास बीमारियां भी जाती हैं, उनकी प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या परमेश्वर वचन कहता है? ज्ञान की बातों को, यानी ज्ञान के वचनों को तो थामे रहे। यदि परमेश्वर के वचन को हम थामे रहते हैं, हम उसके वचन को याद रखते हैं, कलाम को याद रखते हैं, उसके वचन को पढ़ते रहते हैं, मनन करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि परमेश्वर ने आखिर ऐसा क्यों कहा है, आखिर परमेश्वर ने ये वचन हमारे लिए क्यों दिया है। यदि इन बातों को लेकर के आप मन में हमेशा विचार करते हैं, सोचते हैं, तो परमेश्वर क्या कहता है कि तुम मेरे वचन को थामे रहते हो, मेरे वचन को, मेरे वचनों को आप हमेशा अपने मन में याद रखते हैं। तो इसीलिए पिता आपकी जिंदगी को हर एक घटे और कमी को पूरा करेगा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने आपको जीवन दिया है, आज हमें चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, आज हमें बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आज हमें बहुत ज़्यादा शोर शराबा करने की आवश्यकता नहीं है। बड़े ध्यान से हमें वचन को सुनना चाहिए, बड़े ध्यान से अपने मन को एकाग्र करके। बहुत सारे मसीह भाई बहन होते हैं, तुरंत प्रार्थना करिए, तुरंत हमारे लिए ये हो जाए, वो हो जाए, हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। ठीक है, जो करना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है, लेकिन परमेश्वर क्या जानता है आपकी इच्छा को? नहीं। तो उसी तरीके आपको बताना होगा। पहले तो आप परमेश्वर के वचन को सीखिए, उसके वचन को समझिए, तब तो आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। इसीलिए आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कम पहलू को दूर करेगा और आपका विवेक को परमेश्वर सुरक्षित बना करके रखेगा। यदि तो उसके ज्ञान के वचनों को यदि थामे रहता है, तो परमेश्वर आपके जीवन में हमेशा हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स को ठीक करेगा। हम जब 3 में पढ़ते हैं तो यहाँ हमें देखने को मिलता है,
क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं। ये परमेश्वर उन लोगों के लिए कहता है जो 18 से लेकर के 22, 24, 25, 34 साल के लोग हैं। यहाँ पे परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए कहता है, किसी एक इंसान के लिए नहीं, पृथ्वी पर जितने भी इंसान हैं उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है। और ये सत्य भी है कि परमेश्वर का वचन आज से 2000 वर्ष पहले लिखा गया था, वो आज हमारे जीवन में लागू होती है। उस टाइम भी लागू होती थी, आने वाले समय में भी रहेंगी और आज भी हैं। आप इन बातों को देखते हैं, समझते हैं, इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तो इन सब चीज़ों से दूर रहना। लेकिन परमेश्वर का वचन 4 में जब हम पढ़ते हैं, परंतु इसका परिणाम जो होता है नागदौना सा कड़वा और दोधारी तलवार सा भी पैना होता है। जो इसका परिणाम होता है आप देखते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की कोई घटना घटती है लड़की या लड़के के बीच में, लड़की या लड़कों के बीच में कोई बातें होती हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, वहाँ पे अधिक से अधिक प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन बातें से परमेश्वर आपको बचा कर ये रखना चाहता है। तो इन बातों को हमें क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें कहता है कि तुम्हें जो इसका परिणाम मिलेगा वो बहुत खतरनाक होगा। तो इसीलिए अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने परिवार को आपको क्या करना है, सुरक्षित बनाना है और खुशहाल बनाना है। आपको डर करके नहीं जीना, आपको खुल करके जीना है। तो वो परमेश्वर का वचन कहता है। और परमेश्वर आपके बेटे और बेटियों की रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा। आप कहीं भी जाएंगे आपको ये डर, यदि आपको ये भय सताता है कि हमारी बेटियां जवान है, हमारे बच्चे जवान हैं, हम कोई गलत कार्य ना करें, लेकिन वो खुदा कहता है यदि तुम अपनी तरफ से कोई गलतियां नहीं करते तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और सुरक्षा करूंगा, क्योंकि वो खुदा संभालने वाला है, वो जीवन देने वाला है, वो आपको हर पल, हर समय, हर घड़ी वो आपको देख रेख करने वाला खुदा है। तो इसीलिए वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर जो है, आज हमें उसके वचन को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। हर एक बेटे और बेटियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए, सब के लिए वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन, जब हम 5 में पढ़ते हैं, उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुँचते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं। ये बात सत्य है। यदि हर कोई व्यक्ति, इंसान यदि इन चीज़ों में गया है, इस रास्ते पे, यानी बुराई के रास्ते पे गया है, तो परमेश्वर का आपने खुद देखा होगा, अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किए होंगे, आपने देखा होगा कि उसकी ज़िंदगी किस तरीके बर्बाद होती है। यदि एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है, उसको ले करके कहीं भाग जाता है, तो उसके जीवन की क्या अर्थ रह जाता है, क्या महत्व रह जाता है, वो जीवन में क्या कर सकता है। हमेशा वो भागता रहता है, हमेशा वो भागता रहता है, अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। और आने वाले उसके जो बच्चे होंगे वो भी ऐसे ही होंगे, क्योंकि उसने ऐसा किया। क्योंकि जैसे हम आदम और कैन और हाबिल के बारे की जब जीवन की घटना को देखते हैं, जब वो गलत कार्य करता है तो उसके जीवन में बहुत सारे गलत कार्य होते हैं। तो इसलिए हमें गलत कार्य करने से पहले हमें ये देखना चाहिए, क्या ये सत्य है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या हमारे जीवन के लिए, हमारे लाइफ के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे घर के लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है। ये देखना हर एक व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इन बातों को आप नहीं समझ पाते हैं तो आप समझने की कोशिश करिए, चाहे वो आपके बेटे हों, बेटियाँ हों, आप हों, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके आस पड़ोस, आपके रिलेशन में कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका फ्रेंड्स हो सकता है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि जो गलत है वो सो गलत है। यदि इंसान कहता है कि हमने ये गलत कार्य किए, तो परमेश्वर क्या हमारी रक्षा नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन जब अपने अपराधों को, गुनाहों को आप अपने घुटनों को टेक करके परमेश्वर के सामने कहते, खुदा मैं जानता हूँ कि मैंने पाप किया है, और वो व्यक्ति जानता है कि मैंने पाप किया है, तो इसीलिए आपको याद रखना होगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, और जब हम पढ़ते हैं 6 में, इसलिए उसके जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता है। उसके, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप ही नहीं जानती है। परमेश्वर का वचन कहता है, आज हमारा जीवन यदि समथर बनाना चाहते हैं, एक स्थिर जीवन बनाना चाहते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों से बचना होगा। आपके बेटियों को, आपके बच्चों को, आपके घर को इन सब चीज़ों से दूर रह करके ही जीवन को व्यतीत करना होगा। तो ये अच्छी भी बात है हमारे समाज के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने नाम के लिए,
हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि हमारा जीवन खुशहाल हो, उसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो आज आपको इन बातों को ग्रहण करना है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत कुछ वचन कहता है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन आखिर हमें सिखाना क्या चाहता है। बेविचार के विरुद्ध परमेश्वर हमें ये चेतावनी देते हैं कि यदि परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए अब हे मेरे पुत्र मेरी बातें सुनो। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो और मेरी बातों का मुंह न मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रह और उसकी डेहड़ी के पास भी न जाना, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ में दे दे और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे। ये बात सत्य है। यदि हम अपना जीवन किसी के वश में कर देते हैं तो वो इसका मतलब है कि हमारा जीवन का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है, हम किसी और के वश में हैं। आपको खुद अपने वश में रहना होगा, अपने आप में जीना होगा, खुद करना होगा, खुद लोगों के सामने आपको खड़े होना है, लोगों को आपको समझाना है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा ना हो कि पराये लोग यानी पराई स्त्री तेरी कमाई और तेरा कार्य से अपना पेट भरे। परमेश्वर का वचन कहता है, इस बात को याद रखना कि यदि अपना वश तुम दूसरों के हाथों में दे दोगे, अपना यश, अपना ईमान, अपना सब कुछ यदि आप दूसरे व्यक्ति के जीवन के ऊपर निर्भर कर देते, उसके ऊपर सौंप देते, तो क्या आपको भरोसा है, विश्वास है कि वो आपके साथ जीवन भर रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन खुदा कहता है कि तुम उनसे दूर रहो। और परमेश्वर का वचन कहता है, और तू अपने अंतिम समय में जब कि तेरा शरीर क्षीण हो जाएगा, तब यह कह करके हाय मरने लगने कि मैं शिक्षा से कैसे बैर किया। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परमेश्वर ने 12 में कहा था कि मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया है, वरन डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया है। आज ये हमने जाना है। मैं अपने गुरुओं की बातें न माने और अपने सिखाने वाले की ओर ध्यान न मैंने लगाया। आज हमें ये बात का आपको पछतावा होगा जब आप अपने जीवन को एकदम छेड़ कर लेंगे, अपने शरीर को एकदम छेड़ कर लेंगे और हाय कह कर करके अंतिम समय में आप इस बात को याद रखेंगे कि मैंने कैसे शिक्षा से, मैंने कैसे ज्ञान से दूरियां बनाई और अपने डांटने वालों को कैसे तिरस्कार किया। कि जो लोग मुझे डांटते थे, जो लोग मुझे शिक्षा के लिए बोलते थे और जो लोग मेरे गुरु थे, उनकी बातों को मैंने सीखने से इनकार कर दिया। वो बात आपको उस समय याद आएगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपको शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए। आप उससे बैर मत करिए, चाहे वो आपकी बेटी हो, बेटियां हो, कोई भी हो। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर की शिक्षा से बैर मत करना, अपने डांटने वाले से तिरस्कार कभी न उसका करना, अपने गुरुओं की बातों का हमेशा मानना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, गुरु का मतलब वो नहीं होता है कि जो आपके यानी आप उस पर डिपेंड करते हो, नहीं। जो आपको ज्ञान देता हो, जो आपको बातें बताता हो, कोई भी बातें हो, वो आपसे थोड़ा बढ़ करके हो जाता है, इसका मतलब वो आपका गुरु हो जाता है। इसीलिए अपने सिखाने वाले की ओर हमेशा ध्यान लगाना चाहिए, अपने सिखाने वाले से हमेशा ध्यान लगा करके सीखना चाहिए और आप भी दूसरों को सिखाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है। तो आप धैर्य रखिए, विश्वास रखिए। मैं जानता हूं कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, इसीलिए इस वचन को आप सीधा सीधा पहले शेयर करें, उसके बाद हम प्रार्थना में चलते हैं। प्रार्थना में परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और आपके जीवन की हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करना है। तो हमें कमेंट के माध्यम से यदि आप बताते हैं तो हम आपके परिवार के लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। और आइए चलते हैं प्रार्थना की ओर और प्रभु का धन्यवाद करते हैं।
यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा बड़े हृदय में अपने अपने अंदर जितनी भी आपके अंदर बुराइयां हैं, किसी भी प्रकार की आपके अंदर निराशा है, आपके अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम उसे दूर करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज हम खुदावन आपके चरणों में आकर के सुंदर से समय के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता आज आपने हमें जो समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने मेरे घर परिवार को, आपने सभी को सुरक्षित रखा, आपने मेरे बिजनेस में मदद की, मेरे जॉब में मदद की, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता भाई बहन जो भी मेरे सदस्य हैं पिता, आप उनकी देखभाल करते, इसीलिए हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। यदि आज आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है, कोई भी सदस्य बीमार है, तो बड़े हिवाव के साथ, बड़े हिम्मत के साथ इस प्रार्थना को आपको ग्रहण करना होगा। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो अपनी छाती पर हाथ रख करके एक हाथ उठाइए और परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए इसी वक्त, क्योंकि आपके घर की हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार के अंधकार की शक्ति, हर प्रकार के जो नकारात्मक विचार हैं आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता भाई बहन जो भी आपके घर में सदस्य हैं, हर एक प्रकार की अंधकार की शक्ति उनके जीवन से जाएगी। हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबत आपके घर से, आपके जो भी किसी भी कारणवश अगर काला जादू, किसी प्रकार का टोना टोटका आपके घर में, आपके परिवार में यदि है, तो इस प्रार्थना को आपको अंत तक करना है और बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें जो इस समय इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले खुदा हैं यीशु नासरी के नाम से। जितने भी मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बता हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, अपने घर के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने प्रॉब्लम्स के लिए, जो भी यीशु नासरी के नाम से लिखते हैं उनके घर में उनको बरकत और आशीष से, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। सर्वशक्तिमान सबसे प्रेम करता है, विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को, हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर हाथ रखने जा रहा है। इसीलिए विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, आज आपकी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं, जितने भी मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, उनके अंदर हिम्मत है, विश्वास है, वह हिवाव रखते हैं और पेशेंस रखते हैं, भरोसा रखते हैं पिता। आज उनके घरों में, आज उनके बिजनेस में, आज उनके जॉब में, उनके हर एक घटी और कमी में उनको बरकत और आशीष देने जा रहे हैं। हर एक प्रकार की समस्या सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन जो इसमें परेशान है, जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में है, दुख में है, मुसीबत में है, उनके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम जाए यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आपके वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम खुदावंद आपसे मांगते हैं कि हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की घटी और कमी को पूरा करेंगे। जो लोग विश्वास करते हैं और अपने मन की बातों को आप तक पहुंचाते हैं बेटा, वो अपनी हर एक मन की बातों को आप तक पहुंचाते हैं, उनकी जीवन की हर एक प्रकार की समस्याएं को देख पिता परमेश्वर, इस समय हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे संसार में बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, उनके हालात ऐसे हो चुके हैं कि अपने खुद अपने घर के परिवार को पालन पोषण नहीं कर पा रहे। लेकिन खुदावंद आपने वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। यदि आज हम विश्वास के द्वारा अपने मन की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाते हैं तो परमेश्वर हमारी हर प्रकार की समस्याओं को देखेगा यीशु नासरी के नाम से। इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं जितने लोग विश्वास के साथ, उनके हृदय में विश्वास होना चाहिए। हर प्रकार के नकारात्मक विचार और हर प्रकार के शक आपके अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो सकारात्मक विचार की ओर आपका मन नहीं जाता, आपको पॉजिटिव सोचना होगा। आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो ओवर थिंकिंग है, जो आप सोचते हैं आप नकारात्मक की ओर आप जाते हैं, आपके अंदर जो भी नकारात्मक विचार हैं किसी भी लेकर के, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं चिंता में हूँ, मैं दुख में हूँ, मेरा जॉब नहीं लगता, मेरे बिजनेस में घाटा हो जाता है, मेरी हर प्रकार की प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। लेकिन आपको बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस समय प्रार्थना को ग्रहण करते वक्त आप परमेश्वर को धन्यवाद करिए उस खुदावन को जिसने
जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, जिसने उसने मनुष्यों को बनाया और जिसने मनुष्यों को बनाया है और इस पृथ्वी और संसार की उसने रचना की। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और तमाम प्रकार के आप जो क्लेश झेल रहे हैं आज उन्हें परमेश्वर छोड़ के आपकी जिंदगी से वो हर प्रकार की समस्याओं को वो छुड़ाने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की बुरी आत्मा, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार के नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच जो भी आपके अंदर से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन आज इनके घर में बरकत दे, जिस समय रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, जो आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं खुदावन यीशु नासरी के नाम से, वो हर एक घटी और कमी को आप मुहैया कराने वाले, हर एक चीज को पूरा करने वाले खुदा आप, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके हृदय में विश्वास को बोइए, हर प्रकार के नकारात्मक विचार और सबको दूर कीजिए, तमाम प्रकार के क्लेश दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आग के द्वारा शीर्ष लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शत्रु और वो चतुर जो शैतान है जो आपके जीवन में घात लगा करके बैठा है, आज वो आपके जीवन में पीड़ित, आपको दुखित करता, आपको चिंतित करता, आपको परेशान करता, आपके बिजनेस में लॉस होता, आपके घर में परिवार में आपकी हर प्रकार की प्रॉब्लम से आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। क्योंकि परमेश्वर कहता है जितने लोग इस समय पीड़ित हैं, जितने लोग चिंतित हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यीशु ने जब अनेक रोगियों को चंगा किया, अनेकों रोगियों को उसने, लकवे के रोगी को, मुर्दों को जीवित किया, परमेश्वर ने लकवे के अंधों को ठीक किया, रोशनी दी, उनके जीवन में प्रकाश दिया, तो क्या आज आपके जीवन में परमेश्वर प्रकाश नहीं देगा? देगा। इस प्रार्थना को आपको सुनना है, केवल सुनना है और अपनी मन की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाना है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो आपके जीवन की हर एक प्रकार की जो निर्बलताएं हैं, जो आप कमजोर हो चुके, चाहे वो किसी भी प्रकार की शैतानी ताकत की वजह से, तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की अंधकार की शक्ति आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता भाई बहन के जीवन में क्यों ना हो, आपके बिजनेस, आपके जॉब नहीं लगता, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। वो हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं से आपको दूर करने जा रहा है। तमाम प्रकार की जो आपके अंदर बीमारियां हैं, जो निर्बलताएं आपके घर में हैं, आपके परिवार में, आपके सदस्यों में हैं, वो हर प्रकार की चिंताएं आपकी दूर होने वाली यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के अशुद्ध और असाध्य रोग, तमाम प्रकार के अंतकारी रोग, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए, जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। जितने लोग इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके तमाम प्रकार की महामारियां और महामारियां जो भी उनके जीवन में सहित है, तमाम प्रकार की, उन्हें तमाम प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार, उनके हर प्रकार की पीड़ित और दर्द भरे अंगों को यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आज्ञा देते हैं किसी वक्त दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आज खुदावन आज आपको अभिषेक करने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। हर प्रकार के बंद दरवाजे आपके लिए खुलने जा रहे हैं, हर प्रकार के मार्ग जो आपके बंद पड़े हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन में, हर प्रकार की क्लेश, हर प्रकार की संकट, आपको परमेश्वर नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है जिसमें आप फलवंत हो सके, फल को ला सके। क्योंकि परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीषें देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के सर्दी जुकाम बुखार से लेकर के, चाहे वो छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, जिगर कैंसर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से आज हर प्रकार के रोगाणु विषाणु से उनको आप सुरक्षित रखने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। उनके तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, हृदय में जो भी किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है, पथरी है, खून की कमी है, सूजन है, खांसी है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, शीत है, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम से, दमा मुहावसा, अनेक प्रकार की जो भी संसार में बीमारियां हैं, सभी को लेकर के यीशु नासरी के नाम से हम खुदावन आज्ञा देते हैं कि यीशु नासरी के नाम से जितने लोग हिम्मत रखते हैं, जितने लोग विश्वास करते हैं, आज उनकी जिंदगी से हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली हैं। हर प्रकार की शैतानी आज आपके ताकत की जो भी आपके जीवन में आती है, जो आपको वीक करती है, आपको कमजोर करती है, आपको घबराहट और उलझन आपके जीवन में लाती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई लो होता है, परमेश्वर उसको ठीक करने चाह रहा है। हर प्रकार की मधुमेह, सिर से लेकर के पैर तक, टीबी, नींद ना आना, आपको अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में जो भी है, आज वो सब खुदावंद यीशु नासरी के नाम से वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। यदि आज आप इस विश्वास करते हैं, बड़े हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ, आपकी हर एक प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार की जो हृदय रोग है, फिजिकली और मेंटली आप बहुत ज्यादा टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, फिजिकली आप वीक हो चुके हैं, परमेश्वर ने कहा है
यदि तू फिजिकली भी वीक हो चुका है तो परमेश्वर आपको मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है, क्योंकि खुदावन आज आपको संभाल लेगा। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं उस खुदावन पर जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। चाहे आपके जीवन में मानसिक रोग हो, अनेक प्रकार की आपके जीवन में उलझन है, घबराहट है, अपने बच्चों की लाइफ को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने हर प्रकार की प्रॉब्लम को लेकर उलझन और घबराहट आपकी जीवन में आ ही गई है और आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर आपको एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया मार्ग देने जा रहा है ताकि उसमें आप चल सकें, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के आज आपके दर्द दूर हो जाएंगे यीशु नासरी के नाम से। यदि आप विश्वास रखते हैं, हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्मा तमाम प्रकार की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, खुदावंद यीशु नासरी के नाम से आपके परमेश्वर वचन के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदावंद जो आपका पवित्र वचन है पिता यीशु नासरी के नाम से, जो उसमें लिखा है, आपने कहा है कि पितावंद खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि पिता परमेश्वर मेरे भेड़े किस तरीके से भटक गए हैं, लेकिन आज आपकी जो भी भेड़े हैं पिता, आप उनको चरवाहा हैं, आप उनके चरवाहा हैं। आज वो आपके बेटे और बेटियां हैं यीशु नासरी के नाम से। आज खुदावन वो आपके चरणों पे आपके सामने घुटने को टेक करके आपके सामने हाथों को फैला करके मांगते हैं, जो भी इनकी जिंदगी में घटी और कमी है उसको आप पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं, हर एक चीज को मुहैया कराने वाले खुदा आप हैं। जितनी भी मसीह भाई बहन की गवाही आती है उनके जीवन में उनको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष दी यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्जे से आप दबे हुए हैं, दुख में, मुसीबत में, तकलीफ में है, मुसीबत में, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, शादी के लिए अनेक प्रकार की चिंताएं, टेंशन, आज आपको चिंतित नहीं होना है। यदि आज आप इस संसार पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर खुदावंद कहता है, तू मुझ पर यकीन नहीं करता, तू मुझ पर भरोसा नहीं रखता, तू मुझ पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो खुदावंद आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। वो हर एक प्रकार की मुहैया कराने वाला है, वो हर एक चीज को आपको आजाद करने वाला खुदा है। चाहे आप किसी भी कोर्ट कचहरी से टहल रहे हैं, आपका केस चल रहा है यीशु नासरी के नाम से, वो खत्म होने वाला है। यदि आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, तो परमेश्वर आज आपका जीवन एक नया करने जा रहा है, एक आपको उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता आपको जीवन देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको परेशान नहीं होना है। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कार्य करेगा। यदि आज हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला खुदा आज वह हमारे साथ है। यदि हमारा विश्वास दृढ़ निश्चय है और हम बड़ी हिम्मत के साथ, अगर आपका दिल कच्चा नहीं है, अगर आप विश्वास रखते हैं और बड़ी हिम्मत के साथ यदि परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण करते हैं और प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, तो आपके जीवन की सारी दुख, सारी चिंताएं, सारी मुसीबतें आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि वो खुदावंद, वो परमेश्वर ने आपसे वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यदि आज आपने विश्वास से, संपूर्ण मन से आपने परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगा है, तो परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने चाह रहा है। इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ, जब परमेश्वर मुर्दों को जिला सकता है, अंधों को ठीक कर सकता है, लकवे के रोगियों को ठीक कर सकता है, अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकता है, तो क्या आज आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स नहीं जाएंगी? कब? जब हम विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे। इसीलिए आपने इस प्रार्थना को ग्रहण किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हर एक मसीह भाई बहन के लिए। इसीलिए इस वीडियो को जाते जाते आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना हो सके आप इसे शेयर कर दें, ताकि और लोग प्रार्थना कर सके, और लोग परमेश्वर के वचन में जुड़ सके, और लोग आशीष को पा सके। इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर दें, और सभी लोग लाइक करिएगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ताकि हम उसको समझ सके और आपके लिए प्रार्थना कर सके, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए। यदि आज आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा है आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आमीन। थैंक यू।